नमस्कार मित्रों। साल का ये फेस्टिवल सीजन का महीना कैसा रहने वाला है तुला राशि तुला लगन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल को, दीपावली से पहले महालक्ष्मी की अनुकंपा, महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह शनि और गुरु की स्थिति के कारण खास रूप से होगा। हालांकि दूसरे ग्रह जो जल्दी परिवर्तन करते हैं, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य इत्यादि के कारण भी आपके लिए अक्टूबर नवंबर के महीनों में, इवन दिसंबर के महीने में स्थितियां बेहतर होने वाली। प्रूव करके बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको बता दें, यहाँ पर शनि और गुरु की बात करेंगे मुख्यतः। शनि और गुरु दोनों का ही परिवर्तन अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। गुरु तो राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। ये महान परिवर्तन है, बहुत बेहतर परिवर्तन है आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि गुरु आपके कर्म भाव में, वह भी एक्साल्टेड होंगे। गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके धन भाव, कुटुंब के भाव के ऊपर, सुख भाव के ऊपर भी रहेंगी। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि भी रहेगी, शनि के ऊपर नवम दृष्टि रहेगी। और इस बीच आपको बता देता हूँ, शनि 3 अक्टूबर से ज़्यादा शुभ फल देगा। हालांकि शनि 6th हाउस में आपको कई तरह की विपदाओं, संकटों से बचा रहे हैं, बल्कि तरक्की में भी सहायक हैं। जनरल राशिफल है दोस्तों। अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी बहुत अच्छी है तो यह पीरियड आपको राजा बनाने वाला है, धन धान्य से भरपूर करने वाला है। कहें देवगुरु बृहस्पति की पहले बात करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का तो राशि परिवर्तन ही हो जाएगा, स्थान परिवर्तन ही हो जाएगा। भाग्य स्थान से निकलकर, हाँ, राहु की दृष्टि में नहीं रहेंगे। एक देवगुरु बृहस्पति की जहाँ तक बात है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि या कहें पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में कैसा फल देंगे आपके लगन राशि के लिए, जानते हैं दोस्तों। 18 अक्टूबर से ये परिवर्तन इसलिए कर जाएंगे क्योंकि अतिचारी हैं। ये कोविड में भी अतिचारी हुए थे, आपको याद करा दें। तब शनि की राशियों में थे, नासाज स्थिति में थे। जी हाँ दोस्तों, और अभी यही गुरु बेहतर और उच्च के हैं। कहीं नीच के थे कोविड के वक्त, अतिचारी तब भी थे। मकर और कुंभ राशि में गोचर किया तब, 2021 की बात कर रहा हूँ, सन 2020-21 की। और अब अतिचारी होकर यह उच्च के हो रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क हो जाता है एक प्लेनेट के स्वभाव में। अब जल्दी जल्दी आपको ये फल देने की स्थिति में है। और 50 दिन यहां पर रहेंगे, 50 डेज। इसमें भी कोई छुपाने वाली बात नहीं। 5 दिसंबर तक रहेंगे, उसके पश्चात मिथुन राशि में फिर से प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु का कर्म भाव में किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, और यहाँ पर गुरु के ऊपर कोई दृष्टि नहीं होगी, ना राहु की, ना शनि की, किसी भी क्रूर ग्रह की। हाँ, 11वें भाव में केतु बहुत अच्छे हैं, मैं अक्सर आपको बताता हूँ। हालांकि ये सूर्य की राशि में, फिर भी 11वें भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। ये क्योंकि उपच स्थान कहलाते हैं, त्रिषडाय भाव भी बोलते हैं इनको। 3, 6, 11 भावों को, 3, 6, 10, 11 भावों को उपच स्थान बोलते हैं। तो केतु का गोचर अच्छा ही है। गुरु दोस्तों, अब जैसे कि हम अक्सर आपको बताते आए हैं, गुरु जब भी केंद्र में होते हैं, किसी जातक की कुंडली में ही ले लीजिए। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी कुंडली को खोलकर देखिए, क्या यह केंद्र में स्थित है। केंद्र में ये लाख दोष दूर करता है देवगुरु बृहस्पति। और इसके नाते आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई भी दिक्कतें हैं जो आपको किसी तरह की परेशानी देते हैं, वह दूर होती। दूसरे, गुरु कर्म भाव में बैठकर आपको प्रतिष्ठा देते हैं, स्टेटस देते हैं।
आपकी तरक्की के योग बनाते हैं, सफलता के योग बनाते हैं। जिस काम में भी हाथ डालेंगे, कैरियर का भाव है दशम भाव, उसमें आपको सफलता मिल जाती है। यहाँ पर जैसा कि बताया उच्च पद मिले, कैरियर में अगर आपको जॉब की तलाश है तो इस अवधि में जॉब मिल जाए, कैरियर में तरक्की के योग बनते हैं। शिक्षा के कारक है तो एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं। छात्रों के लिए कहीं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु का परिवर्तन, शनि के परिवर्तन की भी बात करेंगे अभी। तो व्यापार में भी डेफिनेटली आपको लाभ ही होगा। गुरु क्योंकि धन के कारक भी हैं और धन भाव को देखते हैं। व्यापार में लाभ होगा और तरक्की जब होगी तभी तो धन आएगा। गुरु धन स्थान को देखें, स्पीच का भाव भी है, अर्थ त्रिकोण है, सेकंड हाउस भी अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, दशम भाव से पंचम पड़ता है। तो सेकंड हाउस के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति अमीर होता है। अगर आपकी कुंडली में भी सेकंड हाउस में शुक्र, गुरु या इवन चंद्रमा, हालांकि आप कहेंगे नीच के, परंतु ये 10th लॉर्ड होता है चंद्रमा, 10th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना कैरियर के लिए अच्छा होता है। त्रिकोण में स्थित होता है दशम भाव से, तो ये ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। खासकर गुरु और शुक्र तो अच्छा फल देते ही देते हैं, क्योंकि शुक्र तो वैसे ही लगन के मालिक हैं और शुक्र सेकंड हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है। चंद्रमा भी उस नाते शायद इसलिए भी अच्छा फल देते हैं क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है। तो मैं बता रहा था गुरु धन के कारक है, सेकंड हाउस को देखते तो धन की स्थिति बेहतर होगी। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य हो, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। मैरिज लाइफ की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर होता है। अगर हम व्यापार की अर्थ की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो स्पेकुलेशन के लिए भी समय उत्तम रहेगा। कोर्ट कचहरी में अगर आप कामकाज करते तो आपकी इनकम बढ़ती है। वकील हैं, जजेस हैं, किसी तरह के आर्बिट्रेशन का कामकाज करते हैं, मीडिएटर का कामकाज करते हैं, तो भी आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि शनि की पड़े तो ये विपरीत राजयोग का कार्य करती, मैं अक्सर बताता आया हूँ, क्योंकि शनि भी दुखों, कष्टों, हानियों के कारक है। 12वां भाव भी दुखों, कष्टों और हानियों का, ऑब्स्टेकल्स का है, तो उसको कैंसिल करते, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। शनि की दृष्टि कन्या राशि के ऊपर, 12वें भाव के ऊपर बहुत बेहतर काम करेगी, क्योंकि अपने नक्षत्र में, अभी भी शनि अपने ही नक्षत्र में, तो आपकी रक्षा करते हैं कई तरह की बीमारियों से, कई तरह के अवरोधों से, ऑब्स्टेकल से, परेशानियों से आपको मुक्त करते हैं। शनि को तभी तो कहते फ्रेंड है, शनि शत्रु नहीं है। आपके लिए तो वैसे भी योग कारक है, किस्मत वाले हैं कि अगर आप तुला लगन राशि में पैदा हुए तो शनि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देते, कितने भी प्रताड़ित क्यों ना हो। तो शनि मैं बता रहा था, कोर्ट कचहरी से फतेह, कर्जी से निजात, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। गुरु ऋण के गुरु धन के कारक है, तो ऋण के भाव को देखते हैं। छठा भाव ऋण का भी है, तो ऋण से मुक्ति मिलती है, बैंकों से ऋण मिल सकता है। बैंकिंग प्रणाली में जो कामकाज करते हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो कामकाज कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए भी ये शनि गुरु का परिवर्तन बहुत बेहतर रहेगा। तो आप शत्रुहंता रहेंगे। शनि का यहाँ पर स्ट्रोंग होना, थर्ड हाउस को देखना, यात्राओं से भी लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए इसलिए समय उत्तम रहेगा। और कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में थर्ड हाउस के ऊपर दृष्टि आपके लिए बेहतर स्थिति बनाती। हाँ, स्थान परिवर्तन हो सकता है। मुझे लगता है इस अवधि में आपकी प्रमोशन होगी, जिससे हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन भी हो। प्रमोशन के साथ कई बार होता है ट्रांसफ़र के योग भी बन जाते हैं। गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि फोर्थ हाउस के ऊपर भी यही बताती। घर परिवार से, अपने शहर से दूसरे शहर तबादला हो सकता है, परंतु वह आपके लिए खुशी का कारण ही होगा। देखिए, शनि में अक्सर बताता हूँ, इस स्थान में जब भी आते हैं 30 साल बाद फिर से आएंगे मीन राशि में, तो कोई ना कोई आपकी बड़ी मुराद, कोई बड़ी ना आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर घर में मांगलिक कार्य हो,
विदेश जाने के योग बने, क्योंकि 12वें भाव को देखते हैं, 12वां भाव विदेशों का भी है। धर्म कर्म के कामों में अगर आप संलग्न हैं, धार्मिक किसी तरह का भी कृत्य हो, आप प्रीस्ट हो सकते हैं, प्रीचर्स हो सकते हैं, भजन कीर्तन करने वाले हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, पराविद्याओं में संलग्न हो सकते हैं, तो उनके लिए, सभी के लिए समय अच्छा रहेगा। शनि की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि लाभकारी रहेगी, बेहतर रहेगा। वैसे तो गुरु का 10th हाउस में आ जाना आपकी प्रतिष्ठा बहाल होती है, आपके ऊपर लगे हुए एलिगेशंस तक वापस लिए जाते हैं, ऐसा देखा गया अक्सर। गुरु जब 10th हाउस में हो, उचके हो जाते तो आपकी प्रतिष्ठा बल्कि बढ़ती है, समाज में आपका रुतबा बढ़ता है। अगर राजनीति में, क्योंकि राहु 5वें भाव में, तो तब भी आपको सफलता मिलती, गुरु के नक्षत्र में, तो राजनीति में भी आपको सफलता मिले। राहु भी अभी हाल ही में सभी ग्रह एक हलचल सी में, परिवर्तन सी में, तो काफ़ी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में। सुखद परिवर्तन कहें तो बेहतर है। तो शनि का प्रभाव आपको परिवर्तनों की ओर ले जाता है, ऊंचाई की ओर ले जाता है। गुरु की स्थिति डेफिनेटली इसी ओर इशारा करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसके ऊपर समराइज करें, टिप्पणी फाइनल करें, तो धन आता है, क्योंकि 2nd हाउस को देखिए, ये तो शर्तिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। धन भाव को गुरु देखे तो धन आता है। स्पीच से धन आता है, क्योंकि 2nd हाउस स्पीच का भी है। गुरु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर हो या गुरु 2nd हाउस में हो, तो व्यक्ति अपनी वाणी के दम से राज करता है दुनिया में। जिनका भी 2nd हाउस में गुरु हो, व्यक्ति किस्मत वाला, गुरु है आखिर। और गुरु 2nd हाउस को देखें तो भी किस्मत, धन तो आएगा, परिवार में सुखद माहौल, कला क्लेश बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो, नील बटा नील। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी, हालांकि आप कहेंगे नीच की दृष्टि है, परंतु गुरु की दृष्टि शुभ होती है। 4th हाउस के ऊपर 7वीं दृष्टि, आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल और जमीन जायदाद भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। नया वाहन परचेज करना इस दीपावली के महीने में, कोई प्लॉट परचेज करना, कोई भवन परचेज करना, कोई भवन की मुरम्मत कराना, नवीनीकरण करना आदि इत्यादि सब संभव है। तो आज इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर रूबरू होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।